हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है और मैं नहा के अभी अभी आई हूँ अंदर। तो नाश्ता वगैरह हम लोगों ने कर लिया था। आज मुझे थोड़ी सी सफाई करनी थी, क्लीनिंग करनी थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट से नहाई हूँ। क्योंकि फिर जैसे सफाई कर लो उसके बाद अगर हम पहले ही नहा लेते हैं और फिर बाद में सफाई करते हैं तो गंदा गंदा सा लगता है। बाल वैसे मैंने आज नहीं धोए हैं और मैं डेली डेली बाल नहीं धोती हूँ, तीसरे दिन में धोती हूँ बाल। क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा टूटते हैं, बहुत ज़्यादा। और बाहर से ही मैं सुलझा के आई थी अपने बालों को, क्योंकि अगर अंदर मैं कंघी करूँगी तो फिर मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरेंगे नीचे, इसलिए बाहर से ही थोड़ा सुलझा करके अंदर आ गई थी और मैंने चोटी बना ली है। क्योंकि चोटी बना करके ऐसा रहता है कि मुझे काम करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। नहीं तो बाल अगर फेस पर लगते हैं तो मुझे अजीब सा लगता है। नहीं तो मुझे खुले बालों का बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अभी मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठी हुई थी। मैंने सोचा अभी टाइम बहुत ज़्यादा है और लगभग सुबह के 10 बज रहे थे, तो मैंने कहा टाइम है तो चलो इस अलमीरा को क्लीन कर लेती हूँ, थोड़ा सा सेट करके रख देती हूँ। हमारे पास यही वाली अलमीरा है और जो दूसरी वाली होती है गोदरेज, वो नहीं है हमारे पास। वो बाहर के रूम में रखी हुई है, तो उसमें मम्मी और का सामान रखा हुआ है, मतलब मेरी सास ससुर का सामान है उसमें। तो इसलिए मैं उसमें ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ और वो बंद रहती है इसलिए। और ये अंदर वाली अलमीरा है तो मैं सोचती हूँ इसी में अपना सारा सामान जमा करके रख लूँगी, तो निकालने में भी आसानी रहती है और ऐसा रहता है अपने रूम में अगर अपना सामान है तो सही रहता है। तो ये जो अलमीरा आप लोग देख रहे हो, ये पूरी खुली हुई अलमीरा है अंदर की साइड से। सिर्फ इस पे 2 ये दरवाजे बने हुए हैं, बाकी खुली हुई है ये। तो बार बार इसमें सामान इधर उधर होता रहता है, सेट नहीं रहता है हर टाइम, तो इसलिए मैंने उसको सेट करके रखना पड़ता है। मतलब हफ्ते में एक बार तो ज़रूर वहाँ खाली करके उसको साफ़ करना होता है। तो आज मैं बेड में डाल रही थी गर्म कपड़े, जितने भी मेरी स्वेटर्स थी और सर्दियों में पहनने वाले जो भी मेरे कपड़े थे, तो मैंने सोचा उनको पैक करके एक थैले पे और अंदर बेड के अंदर डाल के रख देती हूँ तो अच्छा रहता है। पहले एक बार मेरे से ये गलती हो गई थी कि मैंने उनको खुले में ही डाल दिया और बेड के अंदर काफ़ी ज़्यादा धूल चला जाता है, जिसकी वजह से कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पे गद्दे रख रही थी, तो मैंने देखा कि ये गद्दे का जो कवर है ये चैन की साइड से खुलने लगा था, फट रहा था। तो मैंने सोचा अभी साथ के साथ इसको सिल करके रख देती हूँ, नहीं तो काम अगर अगले दिन पे टाल दो या नेक्स्ट टाइम पे टाल दो तो फिर वो काम नहीं हो पाता है, और मेरा तो ज़्यादा ही नहीं हो पाता है। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये काम मैं बाद में करूँगी तो फिर वो बाद मेरा आता ही नहीं है और सामान पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा, लेकिन वो बाद नहीं आता। तो बस यहाँ पर लगे हाथों मैंने उसको सील दिया था और अभी मैं यहाँ पर कुशन कवर हटा रही हूँ, नए वाले कुशन कवर लगा रही हूँ। ये मैंने अभी जब मैं बेड क्लीन कर रही थी, बेड में सामान रख रही थी, उस टाइम पर मुझे ये वाले कुशन कवर मिले। नहीं तो बहुत लंबे टाइम से यही वाले कुशन कवर मेरे इन कुशन पर रखे हुए थे, तो एक ही कुशन कवर अच्छे भी नहीं लग रहे थे, इसलिए मैंने उनको थोड़ा सा चेंज कर दिया और इनको धोने के लिए डाल दूँगी। लेकिन मैं हर तीसरे दिन में कुशन कवर धोती ही रहती हूँ। और अभी मैं जैसे ही काम करके फ्री हुई तो आ गई हूँ किचन में और थोड़ा सा दोपहर के लंच की तैयारी कर रही हूँ। तो अभी मैं कट कर रही हूँ आलू, और आलू के साथ में डालूँगी थोड़ी सी मटर रखी हुई थी, गाँव की मटर थी तो वो डाल दिए हैं मैंने। और थोड़े से बीन्स ये लेकर के आए थे कल रात को, तो वो बीन्स भी मैंने थोड़े बहुत कट करके डाल दिए हैं इसमें। और बहुत ही कम सब्ज़ी बनाऊँगी, सिर्फ दोपहर के लिए हो जो उतना ही बनाऊँगी, नहीं तो फालतू में वेस्ट हो जाता है। 2 जने हम खाने वाले, तो ज़्यादा सब्ज़ी बनाना ठीक नहीं रहता। और यहाँ पर मैंने कुछ कपड़े भिगो के रखे थे, जिसमें कि मैंने वो चादर जो निकाली थी और साथ में कुशन कवर वगैरह निकाल के रखे थे। कुछ कपड़े इनके भी थे तो उनको भी धोना था, और कुछ मैं नहाई थी तो मैंने वो भिगो के रखे हुए थे। तो कपड़े धोते टाइम मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है, बैठे बैठे ज़्यादातर हालत ख़राब होती है, क्योंकि मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कई वीडियोज़ में बताया है कि जब से मेरे पे चोट लगी है तब से मेरे पैरों पे, मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। और जाहिर सी बात है, जिस पे इतनी ज़्यादा चोट लगी है उस पे दर्द तो होना लाजमी है, क्योंकि चोट उस टाइम पर उतना दर्द नहीं करती है जितना बाद में करती है, धीरे धीरे करके। और कहते हैं ना कि कभी कभी बचपन की चोट का दर्द भी बड़े होकर के होने लगता है, इतना ज़्यादा हमारा शरीर जो है बाद में
कुछ ज़्यादा ही दर्द करने लगता है। और यहाँ पर जब झुके झुके मुझे ये काम करने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वैसे मैं इनसे कह रही थी कि एक वॉशिंग मशीन ले लेते हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये हो रहा है कि अगर वॉशिंग मशीन ले भी लेते हैं, फिर भी काफ़ी सारे कपड़े ऐसे भी होते हैं जिनको हाथ से ही धोना पड़ता है, तो उसका भी क्या फ़ायदा है। फिर धीरे धीरे ही सोचेंगे, जैसा ही प्लान बनेगा और जैसा ही हमारा बजट रहेगा वैसे ही लेंगे वॉशिंग मशीन। तो बस यहाँ पे कपड़े वगैरह धो करके मैं लेकर आई थी सुखाने के लिए, और आप लोग देख सकते हो बाहर कितनी ज़्यादा तेज़ हवाएं चल रही है। मैं छत में नहीं ले जाती हूँ कपड़े सुखाने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ आगे से जो छत है इसमें इतनी तेज़ धूप लगती है कि कपड़े तुरंत ही सूख जाते हैं, तो यहीं पर मैं कपड़े डाल देती हूँ। लेकिन आप लोग देख सकते हो हवा इतनी तेज़ चलती है कि कभी कभी कपड़े जो ऊपर की साइड से डाले रहते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, और नीचे किराएदारों के कमरे के आगे से गिरे हुए रहते हैं वो। तो इसलिए मुझे डर भी लगता है कि कभी काम में ध्यान नहीं जाता, बाहर बार बार कौन इतना ध्यान रखता है कि बाहर क्या है। तो मैंने ये वाला चादर उठा के फिर से ऊपर की साइड जो रस्सी लगी हुई है उसमें डाल दिया। वैसे तो ये रस्सी देखने में मुझे अच्छी नहीं लगती है घर के बाहर से, लेकिन क्या करें, जब मजबूरी होती है तो यही काम आती है। उसके बाद मैं फिर से किचन में लग गई थी। मेरे हाथ और पैरों की, कमर की हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मैं बता नहीं सकती। लेकिन फिर से ये था कि काम जब तक अगर लगे हुए हैं तो काम हो जाते हैं, और अगर बैठ जाते हैं तो फिर वो काम नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सोचा अभी बैठना ठीक नहीं रहेगा, एक बार काम निपटा ही लेती हूँ। तो बस लंच बना के रख दूँगी, और थोड़ा बहुत जो काम बच जाता है वो भी करके रख दूँगी। तो टमाटर प्याज मैंने बाद में काटे, एक साथ मैंने काट के नहीं रखे थे, नहीं तो उस पर बदबू सी आने लगती है, इसलिए मैंने तुरंत ही काट दिए। और वैसे ही सिंपल सी सब्ज़ी बना दूँगी। अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, 2 बज रहे हैं लगभग। तो काम करते करते मुझे बहुत टाइम हो जाता है, और मुझे कपड़े धोते धोते इतनी प्यास लग गई थी, मैं बता नहीं सकती। सुबह से मुझे बहुत प्यास लगी हुई थी, लेकिन पानी पीने का टाइम तक नहीं मिला मुझे, और इस टाइम में बैठ करके थोड़ा देर अपने लिए टाइम निकाला और पानी पी लिया मैंने। और उसके बाद यहाँ पे सब्ज़ी डाल रही हूँ। तो वैसे ऐसा हमेशा नहीं होता है, मैं अपना ध्यान रखती हूँ, काफ़ी ध्यान रखती हूँ। ऐसा नहीं है कि काम के चक्कर में मैं खुद को भूल जाती हूँ, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि ध्यान से उतर जाता है। मैं सुबह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, प्यास लगी हुई थी इतनी ज़्यादा। और ये देखिए, अभी मैं बाहर गई ना तो मैंने देखा कि ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी हमारे खेत में, और कुछ स्ट्रॉबेरी जो है यहाँ पे ऊपर हमने टब में भी लगा के रखी हुई है, तो वहाँ से मैं निकाल के लाई हूँ। और फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए, ये अभी हो रहा था, थोड़ा शाम का टाइम हो रहा था, एकदम अंधेरा तो नहीं हुआ था, लेकिन मैं तैयारी कर रही थी रात के डिनर की। और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था, उसके बाद हम लोगों ने लंच वगैरह किया, और फिर हस्बैंड चले गए थे अपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए। और मैं यहाँ पर आज कोफ्ते बनाऊँगी। बहुत टाइम के बाद कोफ्ते बनाए जा रहे हैं, बहुत मन कर रहा था। ये भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कुछ अलग खाने का, तो मैंने सोचा चलो कोफ्ते बना लेती हूँ। तो यहाँ पर सब तैयारी करके रख दिया मैंने, और सिंपल से बस वैसे ही लौकी को कद्दूकस करके और उसमें मसाले वगैरह डाल के और खूब सारी हरी मिर्च डाल के मैं बना रही हूँ। एकदम चटपटे वाले कोफ्ते बनाऊँगी, क्योंकि कोफ्ते जितने ज़्यादा चटपटे होते हैं उतने खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा बेसन वगैरह डाल के इसका मिक्सचर तैयार कर दिया, और गोल करके इनको बिल्कुल गोल शेप दे रही हूँ। वैसे तो हम लोग ना, जैसे वो चपटे में बनते हैं कोफ्ते, अलग अलग टाइप के बनते हैं, मतलब एकदम ऐसे ही नहीं बनते कि सिर्फ गोल ही बनाते हो। हम लोग अलग अलग तरीके से बनाया करते थे, मम्मी बनाती थी बेसिकली अलग अलग तरीके से। तो मैंने तो इस टाइम पे गोल कोफ्ते ही बनाए हैं। तो इनको बिल्कुल धीमी आंच करके मैंने पकाया था, और इतना ज़्यादा टाइम लग गया था कि मैं इनको छोड़ करके वहाँ बाहर रूम में चली जा रही थी बैठने के लिए चेयर पे, क्योंकि खड़े खड़े हालत भी ख़राब हो जाती है इसलिए। और बस कोफ्ते भी बन के तैयार हो गए हैं, मतलब सिर्फ मैंने अभी पकौड़ियाँ बनाई हैं उसकी। और यहाँ पर अभी एक डब्बे को साफ़ कर रही थी, इसमें रखी हुई थी दाल, तो मैं इसमें डाल रही हूँ बेसन, क्योंकि बेसन का जैसे अब ऐसा सीज़न आ गया है कि जिस चीज़ पर कीड़े नहीं भी पड़ते होंगे उस पर भी पड़ जाएंगे। तो फिर ये तो बेसन है, इसलिए इसको डब्बे में बंद करके रख दूँगी मैं। और मैंने धो लिया था इसको और थोड़ा सा साफ़ कर दिया, उसके बाद इसमें बेसन डाल रही हूँ। नहीं तो थैले में पड़े पड़े कोई भरोसा नहीं रहता कि कब ख़राब हो जाए क्या चीज़। तो आज सुबह से लेकर के शाम तक मेरे इतने ज़्यादा काम हो गए थे कि मैं बता नहीं सकती। कुछ कुछ काम तो ऐसे भी थे जो मैंने वीडियो में कैप्चर नहीं किए, और वीडियो की स्पीड इतनी तेज़ रही कि देखने में शायद इतना पता ना चला हो कि क्या किया है और क्या नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मैंने आज दिन भर सच में कितने ज़्यादा काम किए। तो यहाँ पर मैं कोफ्ते बना रही हूँ, और डाल दिया मैंने प्याज, और थोड़ा सा तेल ज़्यादा हो गया था तो फिर मैंने उसको थोड़ा सा कम भी कर दिया था, क्योंकि ज़्यादा तेल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, चाहे कोई भी चीज़ हो।
और जब तक ये प्याज पक गए थे तब तक ही रहने दिया। फिर मैंने तेल को थोड़ा कम कर दिया था और उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर को मिक्सी में पीस के रखा हुआ था तो मैंने वो डाल दिया है और बस सिंपल से इसमें मसाले डाल दूँगी। तो इसी तरीके से मैं बनाती हूँ, जो भी चीज़ बनाती हूँ, कोफ्ते हो गया या पनीर हो गया। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है थोड़ा सा डिफरेंट अगर सब्ज़ी बना दो तो अच्छा भी लगता है खाने में, लेकिन डेली डेली ये सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तली भुनी जो चीज़ें होती हैं, एकदम तली भुनी चीज़ें भी अच्छी नहीं लगती, और डेली डेली जो सिंपल सा खाना होता है वो भी ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। कभी कभी कुछ अलग सा भी बनाना चाहिए। तो जब ये आए थे एनजीओ से लौट करके तो ये कह रहे थे, इन्होंने देखा जैसे ही तो एक दो पकौड़ियाँ तो इन्होंने ऐसे ही निकाल दी थी। कह रहे थे कि बहुत अच्छी बनी हुई है। तो मैं इनसे कह रही थी कि मुझे कोफ्ते में भी डालनी है, ऐसे मत निकाल देना। फिर मैं इसको बीच में से थोड़ा सा हाथ से ऐसे छेद करके थोड़ा सा तोड़ करके इसमें डाल रही थी कोफ्ते को, ताकि अच्छे से इसको ग्रेवी को सोख ले। और ये भी यहाँ पे साइड में खड़े थे कि सारे पकौड़े मत डालो, इनको तो ये पकौड़े बहुत अच्छे लग रहे थे। तो मैंने कहा चलो नहीं डालूंगी, कुछ आपको दे दूंगी। सो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। वीडियो अगर ज़रा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।